नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके के आविष्कार एवं आविष्कारक के प्रश्न के अलावा इकाई और माप के भी प्रश्न करेंगे जो फिजिक्स का एक टॉपिक होता है। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। लगभग मैंने स्टैटिक जीके में 50+ वीडियो प्रोवाइड करा है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रोस्कोप के आविष्कारक कौन थे? विलियम गिलबर्ट जो है इलेक्ट्रोस्कोप के आविष्कारक थे। वह भौतिक वैज्ञानिक जिसने यह पता लगाया कि किसी भी आवर्ती तरंग को अनंत संख्या में भारित साइनसॉइड के रूप में दर्शाया जा सकता है। जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर ने दर्शाया था। अल्बानी चुंबक की खोज किया था। जोसेफ हेनरी के द्वारा अल्बानी चुंबक की खोज किया गया था। भंवर धारा की खोज किसने किया था? लियोन फैकोल्ट के द्वारा भंवर धारा की खोज किया गया था। रेडियो के जनक कौन है? गुलमिल्गो मार्कोनी। आप इससे याद रखिए, मार्कोनी याद रखिए, इतना काम चल जाएगा। रेडियो के जनक मार्कोनी है। वह भौतिक वैज्ञानिक जिन्हें व्यावहारिक वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ 1909 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुलमिल्गो मार्कोनी को सम्मानित किया गया था। वह प्रयोग जो ल्यूमिनिफेरस ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। माइकलसन और मार्ले प्रयोग किया गया था। जॉर्ज साइमन ओम ने समीकरण V=IR दिया था, 1827 में दिया था। हेनरी बेकरेल ने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर यूरेनियम विकिरण प्रभाव की खोज किया था, 1896 में किया था। हुक का नियम जो किसी वस्तु के छोटी छोटी विकृति को सीधे लगाए गए बल से जोड़ता है की खोज किया गया था, 1660 में इसकी खोज किया गया था। रॉबर्ट विलियम बुनसन और गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार किया था, 1859 में किया था। प्रथम प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? G.S. ओम थे। 1942 में परमाणु रिएक्टर की खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी द्वारा किया गया था। सर सीवी रमन द्वारा 1928 में खोजा गया रमन प्रभाव संबंधी था, प्रकाशिकी के क्षेत्र से संबंधित था। मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था। विश्व के प्रथम विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का आविष्कार 1833 में किया गया था। विलियम एडवर्ड वेबर और कार्ल फ्रेडरिक गोस के 1833 में किया गया था। जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर की पॉलीफेज प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली को विकसित किया गया था, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। वह भौतिक विज्ञानी जो विद्युत के प्राथमिक आवेश और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करने के लिए जाना जाता है, रॉबर्ट मिलिकन जाना जाता है। पदार्थ की तरंग प्रकृति की खोज किया गया था, लुई विक्टर डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। ब्रह्मांड किरण यानी कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था? विक्टर फ्रांसिस हेस के द्वारा किया गया था। अति चालकता का सिद्धांत दिया गया था, जॉन बार्डिन, लियोन एन कपूर और जॉन आर श्रीफर 1957 के द्वारा दिया गया था। दोलायमान वाल्व की खोज किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के 1904 में किया गया था। ब्रह्मांडीय विकिरण की खोजा गया था, विक्टर फ्रांज हेस के द्वारा खोजा गया था। विश्व के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया था, 1833 में किया गया था। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलियम एडवर्ड वेबर के द्वारा किया गया था। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज 1825 में किया था। पदार्थ की तरंग प्रकृति को परिभाषित किया गया था, लुई विक्टर डी ब्रोगली के द्वारा परिभाषित किया गया था। हीलियम को सबसे पहले द्रवित किया गया था, हेइके कामरेलिंग ओन्स के द्वारा किया गया था। जॉन बार्डिन का संबंध है अति चालकता का सिद्धांत से है। पॉल डिराक को जाना जाता है एंटी पार्टिकल की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। ऑगस्टे ब्रावेस ने यह दर्शाया कि 14 अंतरिक्ष जालक लेटिस होता है। हिदेकी युकावा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1949 में प्राप्त हुआ था। नाभिकीय बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? हिदेकी युकावा ने किया था।
माइकलसन मार्ले प्रयोग किसके सापेक्ष पृथ्वी के वेग को मापने के लिए डिजाइन किया गया था? प्रकाशवाही ईथर के लिए किया गया था। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगना चाहिए? आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया था। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध जीवन और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच संबंध को खोजने वाले वैज्ञानिक थे गीगर और न्यूटॉल थे। मरकरी के बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था इवाहा नोगुलिस्टा टेरिसली के द्वारा किया गया था। 1664 में ट्रेपोजियम एक तारा मंडल में पांचवें तारे की खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। जी का मान स्थापित किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ब्लेज पास्कल ने पास्कल का नियम दिया था 1953 में दिया था। चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम ने 1785 में एक असांख्यिक मरोड़ तुला का उपयोग किया था, विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था सर जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1906 में मिला था। विद्युत चुंबकीय की खोज 1820 में किया गया था, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। विद्युत बैटरी का आविष्कार 1800 में किया गया था एलसेंड्रो वोल्टा के द्वारा। फिलोसोफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में लिखा गया था आइजक न्यूटन के द्वारा। वैक्यूम पंप का आविष्कार किया गया था ओटो वन गुआरिकियो के द्वारा। अंतरिक्ष के निरपेक्ष निर्वाता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था ओटो वन गुआरिकियो के द्वारा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1930 में। केसिस फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था एल वाटरमैन के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज और समझ किसके प्रयोग की लंबी श्रृंखला पर आधारित है? फैराडे और हेनरी के द्वारा। एक्सरे की खोज किया था विलियम कॉनरेड रोएंटजन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। मैक्स काल और अर्नस्ट लुडविग प्लैंक ने 1918 में नोबेल पुरस्कार जीता एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए। अति चालकता की खोजा गया था हेइक कामरेलिंग ओन्स के द्वारा। हेइक कामरेलिंग ओन्स को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1911 में। एडविन हबल को जाना जाता है बिग बैंग सिद्धांत के लिए जाना जाता है। कॉटन जिन का आविष्कार किया था एली व्हिटनी ने किया था। केबलर का आविष्कार किया था स्टेफिन लुइस क्वेल के द्वारा किया गया था। मानकीकृत पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था डेनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट के द्वारा। जे थॉमसन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1906 में। तड़ित और कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी दोनों समान परिघटना जिसे प्रदर्शित किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ग्रहों की गति का नियम दिया गया था जोहानसन केपलर के द्वारा। रेडियोधर्मिता की खोज किया गया था हेनरी बेकरेल के द्वारा। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश प्रवाहित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहला व्यक्ति था आइजक न्यूटन था। लंबी रेडियो तरंग की खोज किया गया था गुलमिल्गो मार्कोनी के द्वारा। कपास सुविक्षेपण का आलोकन करने वाले पहले व्यक्ति थे हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पहला प्रोटोटाइप विकसित किया गया था अर्नस्ट रूस्का और मैक्सनोल के द्वारा। कैलकुलस का आविष्कार किया था आइजक न्यूटन ने किया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था प्लैंक के द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इंडक्शन मोटर का आविष्कारक कौन है? निकोलो टेस्ला है। वैज्ञानिक जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था ऑल्बर्ट आइंस्टीन है। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। 1917 में प्रोटॉन की खोज किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया गया था सर जेम्स चैडविक के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज और समझ आधारित है फैराडे और हेनरी के प्रयासों पर। प्रकाश के स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किया था आइजक न्यूटन ने। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा है। रेडियम की खोज किया गया था पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा। 1903 में दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालन उड़ान पूरी किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। प्रथम विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ की खोज 1833 में किया गया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलियम एडवर्ड वेबर के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज 1887 में किया गया था हेनरिक हर्ट्ज ने। अशुभ शक्ति का इकाई है जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर होता है, स्थापित किया गया था जेम्स वाट के द्वारा।
लेजर का आविष्कार किया गया था थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में। भाप इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट थे। भौतिक विज्ञानी जिसका प्रयोग ने 1820 में विद्युत और चुंबक के बीच संबंध दिखाया था वह कौन थे? हॉन्स क्रिश्चियन ऑस्टेड थे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव खोजा गया था हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। अब चलिए इकाई और माप के सभी प्रश्न फटाफट कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण उदाहरण है, सदिश राशि के उदाहरण है। कार्य, बल, घूर्णन और ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है? ml² T इनवर्स 2 होता है। ऊष्मा की एसआई क्या क्या होता है? जूल होता है जिसे जे से व्यक्त किया जाता है। कार्य और ऊर्जा की एसआई का भी जूल होता है। देखिए इसमें तीनों की इकाई जो है जूल हो जाएगा। ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य सभी का जूल होने वाला है। शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 और या 0.24 कैलोरी होता है। धारिता की एसआई कितना होता है? फैराडे होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। वोल्टेज की एसआई इकाई वोल्ट होता है। चालकत्व की एसआई इकाई सीमेंस होता है। 1 किलोवाट बराबर 3600 किलो जूल प्रति हावर होता है। घरों, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किया जाने वाली ऊर्जा आमतौर पर व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। बिजली की एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट हावर के बराबर होता है। शुद्ध गतिक श्यानता की गॉसियन इकाई स्टोक्स होता है। श्यानता की एसआई इकाई पास्कल सेकेंड होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। रेखीय संवेग की इकाई केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। रेखीय संवेग एक सदिश राशि है। 746 वाट बराबर एक अशु शक्ति होता है जिसे 1 HP कहा जाता है। अशु शक्ति इकाई है शक्ति के माप का है। दूरी, चाल, द्रव्यमान घनत्व, दाब, तापन आदि उदाहरण है। अदिश राशि का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि उदाहरण है। सदिश राशि के उदाहरण है। 0.05800 में सार्थक अंकों की संख्या है 4 है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है जिसे HZ से व्यक्त किया जाता है। माध्यम के एक कण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या कहलाता है आवृत्ति कहलाता है। बल की विमा क्या होता है? mLT इनवर्स 2 होता है। क्षेत्रफल की आयाम के तौर L² होता है। आयतन का L³ होता है। वेग यानी कि वेलोसिटी का LT इनवर्स होता है। कोणीय वेग का T इनवर्स होता है। त्वरण का क्या होता है? LT इनवर्स 2 होता है। ऊर्जा का mL² T इनवर्स 2 होता है। कोणीय संवेग का mL² T इनवर्स 2 होता है। बल का क्या होता है? mLT इनवर्स 2 होता है। शक्ति यानी पावर का mL² T इनवर्स 3 होता है। दबाव का क्या होता है यानी प्रेशर का mL इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। घनत्व यानी डेंसिटी का mL इनवर्स 3 होता है। विद्युत आवेश का IT होता है। विद्युत विभव का कितना होता है? mL² T इनवर्स 3 I इनवर्स 1 होता है। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? mL T इनवर्स 3 I इनवर्स 1। चुंबकीय क्षेत्र का MT इनवर्स और I इनवर्स होता है। प्लैंक स्थिरांक का mL² T इनवर्स होता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है? m इनवर्स L³ T इनवर्स 2 होता है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आवृत्ति का एसआई इकाई हर्ट्ज होता है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होता है। पानी के भीतर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण हाइड्रोफोन होता है। रेउमर स्केल का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए किया जाता है। मौलिक एसआई इकाई की संख्या 7 होता है। ओजोन सांद्रता मापने की इकाई डॉप्सन इकाई होता है। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का उपकरण ओडोमीटर होता है। आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हाइग्रोमीटर होता है। ऊष्मा मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर कहा जाता है। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला होता है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। बला घूर्णन की एसआई इकाई न्यूटन मीटर होता है। अमेरिकी तेल का वो एक बैरल कितना बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है।
अब चलिए प्रस्थागत इकाई और मीट्रिक इकाई देख लीजिए। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। 1 यार्ड बराबर 0.914 मीटर होता है। 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर, या आप सीधे 1600 मीटर याद रखिएगा। 1 आउंस बराबर 28.350 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 0.450 केजी याद रखिए। ये वाला याद रखिए, 1 मील याद रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। 1 द्रव आउंस 29.574 ml होता है। 1 क्वार्ट बराबर 0.946 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 बैरल बराबर लगभग 159 लीटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। इंपॉर्टेंट है। 1 खगोलीय इकाई 1.5 गुना 10⁻11 मीटर है, याद रखिएगा। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। 1 क्विंटल बराबर 10⁻2 केजी होता है, यानी स्क्वायर मान के चलिए, यानी 100 केजी को ही 1 क्विंटल कहा जाता है। 1 स्लग बराबर 14.59 केजी होता है। 1 चंद्रशेखर सीमा 2.8 गुना 10⁻30 केजी होता है। 1 मीट्रिक हॉर्स पावर बराबर 736 वाट के बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी होता है। यहाँ पर 746 वाट होना चाहिए था, इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। पाइपों में दबाव मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या होता है? मैनोमीटर होता है। लेंस की क्षमता की ऐसा इकाई डायोप्टर में मापा जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 केल्विन होता है। वह उपकरण जिसमें माप को आसानी से स्थानांतरित करने तथा एक चल भाग को अवरुद्ध करने के लिए एक रिटेनर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। नीट इकाई है, ल्यूमेंस की इकाई है। ल्यूमेंस का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता की बहुलता मापने के लिए। वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। प्रति एम्पियर मीटर चालक पर 1 न्यूटन बल बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है। ये उपकरण जो समतल सतह पर आपतित गोलार्ध दृश्य क्षेत्र से सौर विकिरण को मापता है, क्या कहलाता है? पायरेनोमीटर कहलाता है। दो दृश्यमान वस्तु के बीच के कोण को मापने वाला यंत्र सेक्सटेंट होता है। कम यात्रा में दीप्तिमान ऊष्मा को मापने वाला यंत्र थर्मोपाइल होता है। सतह के तापमान को मापने वाला यंत्र पाइरोमीटर होता है। वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र यूडोमीटर होता है। सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्रास सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रा गॉस होता है। ये उपकरण जो वायु या गैस की आर्द्रता को मापता है, क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर कहलाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए किया जाता है। विंड वेन यंत्र मापता है वायु की दिशा को मापता है। वर्षा को मापा जाता है रेन गेज से मापा जाता है। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। माप की एक इकाई जो उस दर का वर्णन करता है जिस पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हबल स्थिरांक कहा जाता है। विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। न्यूटन का मात्रक बल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा कहलाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक उपकरण जो किसी गोले या घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या को मापता क्या कहलाता है? स्फेरोमीटर कहलाता है। पास्कल बार और टोर मात्रक है, दाब का मात्रक है। स्टेरेडियन इकाई है सॉलिड एंगल माप का। एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक मात्रक है दूरी का। व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए भौतिक राशि समतल कोण है। एक यंत्र जो प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापता है, क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। एसआई प्रीफिक्स 10⁻12 को क्या कहता है? टेरा कहा जाता है। 10⁻² को हेक्टो कहा जाता है।
और जिसका कुछ नहीं होता उसे डेका कहा, यानी सीधे SI फिजिक्स में 10 को डेका कहा जाता है और 10⁹ को गीगा कहा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई एंगस्ट्रम होता है। आवेग का बीमा समान होता है रेखीय संवेग के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। स्वेडबर्ग यूनिट इकाई है समय का। 1 मीटर बराबर होता है 10 लाख माइक्रोन के बराबर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा मापने की SI मात्रक मोल होता है। वेबर प्रति सेकंड बराबर होता है वोल्ट के। SI प्रीफिक्स 10⁻15 को फेमटो कहा जाता है। SI प्रीफिक्स 10⁻21 को जेप्टो कहा जाता है। 10⁻18 को ऑटो कहा जाता है। 10⁻24 को यक्टो कहा जाता है। एक अशुभ शक्ति बराबर 746 वाट होता है। महो और सीमेंस इकाई है चालकता की इकाई है। 1 कैलोरी लगभग बराबर होता है 4.2 जूल के। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 केल्विन होता है। ऊष्मा गतिकी ताप का ऐसा मात्रा केल्विन होता है। विद्युत ऊर्जा की वन वाणिज्यिक इकाई बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आवर्धन की इकाई कोई इकाई नहीं होता है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। कैलोरी का मात्रक ऊष्मीय ऊर्जा का होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर वर्ग सेकेंड होता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। इकाई जिसका उपयोग पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है मोल होता है। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान जैसे भट्टियों को मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण जो मापता है विभवांतर को मापता है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। ऑटोमोबाइल में एक ऐसा उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है। इस उपकरण का नाम क्या होता है? ओडोमीटर होता है। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हाइग्रोमीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है मर्कली स्केल्स के द्वारा। ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। पेरिस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है सैन्य पनडुब्बी में। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। झूठ पकड़ने वाले उपकरण को जाना जाता है पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। ऐसा उपकरण जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ देखे जा सकते हैं स्टीरियोस्कोप कहा जाता है। न्यूटन इकाई है बल को मापने की इकाई है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऐसा उपकरण जो नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है कंपास कहलाता है। ऐसा उपकरण जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को मापने की इकाई कैलोरी होता है। किलोग्राम मीटर वर्ग सेकेंड न्यूटन मीटर और जूल इकाई है कार्य की इकाई है। रेडियोधर्मिता का SI मात्रक बेकरेल है। ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। प्रणोद का SI मात्रक न्यूटन होता है। तरंग वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होता है। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाए हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। एक उपकरण जो किसी व्यक्ति की आंख के अंदर दाब को मापता है क्या कहलाता है? टोनोमीटर कहलाता है। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाए गीगर मूलर काउंटर का प्रयोग होता है। विकिरण तीव्रता का मात्रक वाट प्रति स्टेरेडियन होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। कार्य का मात्रक समान होता है ऊर्जा के मात्रक के समान होता है। शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय होता है। वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि में होता है दिशा और परिमाण दोनों होता है। गति
देखिए इधर सदिश राशि दिया गया, इधर सदिश राशि, दोनों देख लीजिए क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। गति क्या है? अदिश राशि। दूरी अदिश राशि। शक्ति क्या है? अदिश राशि। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि। समय क्या है? अदिश राशि। देखिए जिनमें परिमाण और दिशा होता है वो सदिश राशि होता है, लेकिन जिनमें केवल केवल परिमाण रहता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें सदिश राशि में तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, इसके अलावा टॉर्क, वजन, गति, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। इसके अलावा ऊर्जा, समय, आयतन, घनत्व, काम, ये सभी अदिश राशि है। आवेश, विद्युत प्रवाह, तापमान और आवृत्ति, ये सभी अदिश के अंतर्गत आता है। चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, कोणीय वेग, आवेग, ये सभी जो है सदिश राशि है। बल है एक सदिश राशि है। समय, गति और दूरी अदिश राशि है। वह नियम जो स्थिर तापमान पर गैस के आयतन के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है बोयल के नियम के अनुसार। शक्ति है अदिश राशि है। त्वरण, बला, घूर्णन और विस्थापन सदिश राशि है। द्रव्यमान है अदिश राशि। बल, संवेग और वेग सदिश राशियां हैं। विद्युत धारा है अदिश राशि है। विद्युत धारा का परिमाण को मापने वाला उपकरण एमीटर कहलाता है। वोल्टेज को मापने वाला उपकरण वोल्ट मीटर होता है। प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण ओम मीटर होता है। धारा की दिशा और परिमाण को मापता है गैल्वेनोमीटर मापता है। न्यूटन डाइन मात्रक है बल का। जूल एर्ग बराबर होता है कार्य का। पास्कल बार और टोर मात्रक है दबाव का। फोटोमेट्रिक ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल होता है। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। इस फिग मैनोमीटर का उपयोग किया था रक्तचाप को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है नमी मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की गति मापने के लिए। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण बैरोमीटर है। दीप्तिमान ऊष्मा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण बोलोमीटर है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण फोटोमीटर है। भूकंप का पता लगाने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ है। वह उपकरण जो समय के साथ बैरोमीटर के दबाव को ग्राफिकल रूप से रिकॉर्ड करता है बैरोग्राफ कहलाता है। कैलोरी और जूल मात्रक है ऊर्जा का। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वातावरण के सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति केजी के रूप में। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कैलोरीमीटर है। विद्युत वाहक बल मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण पोटेंशियोमीटर है। पत्तेदार अंकुर में पानी की मात्रा मापने का उपकरण पोटोमीटर होता है। एक यादृच्छिक द्विआयामी आकार का क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण प्लेटोमीटर होता है। पारसिक इकाई है लंबाई का यानी दूरी अब मान सकते हैं। तनाव का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। 1 पाउंड लगभग बराबर होता है 453.59 ग्राम के। चमकदार तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। आयतन का ऐसा ही व्युत्पन्न मात्रक घन मीटर होता है। आकाशीय परिस्थिति के कारण तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है एर्थ्रियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ के संचालन का मात्रक महो होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा बराबर होता है 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के। हृदय गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कार्डियोग्राफ है। भोजन की ऊर्जा मापा जाता है कैलोरी में। तापमान को विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण थर्मोस्टेट है। विमान में ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण अल्टीमीटर है। समय, लंबाई और द्रव्यमान मौलिक राशि है। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। वेग एक सदिश राशि है। तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम होता है। एक पारसेक खगोलीय दूरी मापने का मात्रक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है ऊर्जा की इकाई होता है। प्रणोद एवं आवेग के बीच अनुपात की इकाई आवृत्ति के समान है। आवेग की विमा वही है जो कि रेखीय संवेग का होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2 होता है। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर के बराबर होता है और 42 अमेरिकी गैलन के बराबर होता है। जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में मापा जाता है। रिंगलमैन पैमाने का प्रयोग किया जाता है धुएं के घनत्व को मापने में। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों की में कोणीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र थियोडोलाइट होता है।
साधारण बैरोमीटर में प्रयोग किए जाने वाला द्रव पारा होता है। बैरोमीटर में पारे के स्तर को अचानक गिरना सूचक होता है, तूफान का सूचक होता है। पारे का प्रयोग आमतौर पर तापमान में यानी कि थर्मामीटर में किया जाता है। इसकी उच्च विस्तार क्षमता के विशेषण के कारण किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप होता है। रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। सोने की शुद्धता जांचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कैरेटोमीटर होता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण लक्स मीटर होता है। पौधे में वृद्धि दर को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण ऑक्सेनोमीटर होता है। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण ओडोमीटर होता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण एमीटर होता है। धारा घनत्व होता है सदिश राशि है। क्षितिज और आकाशीय पिंड के बीच कोण मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण सेक्सटेंट होता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर होता है। एक अंशपीडीय द्रव में प्रवाह वेग को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण वेंचुरी ट्यूब होता है। रेडियोधर्मिता को मापा जाता है गीजर मूलर काउंटर के द्वारा। किसी कमानी का कमानी स्थिरांक निर्भर करता है उसकी मोटाई, व्यास और पदार्थ पर। तो ये जितने भी स्टैटिक जीके का आविष्कारक एवं इकाई माप के प्रश्न ये सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद होगा आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ये सभी जो मैं अपने से कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को भी इग्नोर मत कीजिएगा। सारे वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए ज्वाइन कर लीजिए। नहीं आपको लिंक मिलता है तो जाइए डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके फाइल सेक्शन से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।